दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो उसको सजा दिलाने के लिए किन किन बातों को कोर्ट में प्रूफ करना होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए उसका क्राइम करना ही जरूरी नहीं है, उसके पीछे के कारणों को जानना भी जरूरी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के पागलपन की अवस्था में होने की या फिर किसी व्यक्ति के मेंटल स्टेटस की, जिसका प्रोविजन करता है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84। किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी उसके बारे में पता लगाया जाए और उसकी इंटेंशन को भी कोर्ट में प्रूव किया जाए। यानी कि क्राइम को करते हुए व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी थी, क्या उसका क्रिमिनल इंटेंशन था, क्या उसकी भावना किसी को मार देने की थी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा कानून बच्चों के द्वारा किए गए क्राइम को माफ कर देता है, क्योंकि कानून के अनुसार बच्चा उस कंडीशन में नहीं होता कि वो सही गलत के बारे में सोच सके, या फिर उस मेंटल सिचुएशन में नहीं हो सकता कि वो कोई क्राइम कर सके, किसी की जान ले सके। कुछ इसी तरह की मानसिक दशा होती है पागलपन में, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति भी ये पता नहीं कर सकता कि वो क्या कर रहा है। किसी भी व्यक्ति की मेंटल सिचुएशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करता है मैकनॉटन केस। ये केस है एक ऐसे व्यक्ति का जिस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ड्रमंड की हत्या का आरोप लगाया गया था, पर कोर्ट ने उसके एक तर्क को मान लिया था जिसमें उसने कहा था कि वो नशे की हालत में था और भूल से उसने ऐसा कर दिया, और कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले की बहुत ही कड़ी आलोचना की गई थी, जिसके बाद जूरी के सामने 5 क्वेश्चन रखे गए और इन्हीं को मैकनॉटन रूल के नाम से जाना जाता है। पहला ये कि भ्रम में या भूल में पड़कर किया गया अपराध दंडनीय होगा। दूसरा ये कि किसी भी अपराधी को नशे की हालत में होना प्रूफ करने के लिए ये बताना होगा कि उस वक्त जो उसने किया उसे उस काम के नेचर के बारे में नहीं पता था, और दूसरा ये कि उसे ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है। तीसरा रूल ये जारी किया गया कि ये जूरी का काम होगा कि वो निश्चित करे कि उस आरोपी व्यक्ति के पास जो काम उसने किया है उसके नेचर के बारे में जानने का उचित कारण था या फिर नहीं था। चौथा रूल ये है कि पूरी तरह से पागलपन की अवस्था में किया गया अपराध क्षमा कर दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत मानसिक दशा ठीक होने की कंडीशन में अगर कोई काम किया जाता है और वो क्राइम है तो वो दंडनीय होगा। पांचवा और आखिरी रूल ये कि वो डॉक्टर जिसने आरोपी को कभी ना देखा हो मगर एग्जामिनेशन के दौरान वो साथ रहा हो, तो उसकी सलाह केवल एविडेंस के रूप में काम करेगी। तो इस तरह से मैकनॉटन रूल में ये 5 रूल बनाए गए। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं है जो उसे करते समय पागलपन की अवस्था में था और उसे उस काम के नेचर के बारे में नहीं पता था कि वो एक क्राइम है, और ना ही उस काम को जानने की उसमें कैपेबिलिटी थी। अगर कोई अपराध करते समय व्यक्ति पागल था तो उसे सेक्शन 84 में बचाव मिल जाता है। अपराध करते समय ये देखना जरूरी है कि उसकी मानसिक दशा कैसी है। अमृत भूषण गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अमृत भूषण गुप्ता ने 3 बच्चों को जिनकी उम्र 14, 8 और 5 साल थी उनको जलाकर मार डाला था। सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी। हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 बार याचिकाएं की गई और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा भी उसकी दया याचिका को नामंजूर कर दिया गया। और इस केस में ये डिसाइड किया गया कि अगर आरोपी व्यक्ति पागल हो तब भी उसे फांसी दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय उसकी नेचर के बारे में समझ नहीं सकता है, इतना कैपेबल नहीं है, तो उसी को पागल समझा जाता है। इसी तरह से मोहम्मद हुसैन वर्सेस सम्राट के केस में इसी बात पर चर्चा की गई। इस मामले में जो आरोपी था उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा, पत्नी ने इनकार कर दिया तो उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और हत्या किए जाने की सूचना दी। एग्जामिनेशन के दौरान जब जांच की गई तो ये पाया गया कि वो व्यक्ति पागल था। कोर्ट में जब इस चीज से बचाव मांगा गया तो कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि कंडीशन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि उस व्यक्ति ने जो हत्या की है वो पागलपन की अवस्था में की है, तो उस व्यक्ति को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। तो इस तरह से पागलपन को डिसाइड करने की कसौटी ये है कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके नेचर के बारे में उसे पता ना हो, और दूसरा ये कि वो उसने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में भी उसे नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हमने पीछे बात की थी मैकनॉटन केस के बारे में।
मैकनॉटन नाम का एक व्यक्ति कई सालों से किसी बीमारी से पीड़ित था। मैकनॉटन की ये धारणा थी कि कुछ व्यक्तियों का दल उनका पीछा करता था और उनकी निंदा भी करता था और उन्हें मिलने वाली जगहों और नौकरियों में बाधा उत्पन्न करता था। एक दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को गोली मार दी और मरने वाले व्यक्ति का नाम था ड्रमोंड। उस व्यक्ति ने उसे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील समझकर गोली मारी थी, क्योंकि उन्हीं को वो अपने दुर्भाग्य का कारण समझता था। यहाँ पर जूरी ने अभियुक्त को पागलपन के आधार पर दोष मुक्त कर दिया था। उनका मानना था कि मैकनॉटन हत्या करते समय पूरी तरह से पागलपन की अवस्था में था। वो अपने काम के रिजल्ट के बारे में नहीं जानता था। वो अपने काम के नेचर और उसके रिजल्ट के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसे सेक्शन 84 का बचाव मिला, जिसके बाद इस फैसले की कड़ी आलोचना की गई थी। तो ये था वीडियो आईपीसी के सेक्शन 84 के ऊपर। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।